हेलो दोस्तों, जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 15 में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू, आप सबने अच्छा रिस्पांस दिया। मैच लेके बिना जुजुत्सु काइसेन में इतना अच्छा रिस्पांस देके अच्छा लगा। मैं चाहूँगा दोस्तों थोड़ा सा आप इसमें भी सपोर्ट कीजिए। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ नए नए वीडियोस पर, नए नए एनिमेस पर, तो मैं अलग अलग एनिमेस मांगा लाऊंगा। प्लीज थोड़ा सा अलग वीडियोस को भी सपोर्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था नोबितो, नानामी और माकी मिल के ऑक्टोपस जैसे कर्स स्प्रिट से लड़ते हैं जिसका नाम डैगन था। तभी वो अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है जिसमें जाके तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं मेगुमी को। वो आखिरकार डैगन की डोमेन में एंट्री ले चुका है, पर डैगन पहले तो उसे देख के चौंकता है, फिर कहता है ये कितना ज्यादा बुद्धू है, जबकि मैं इस डोमेन का मास्टर हूँ। इसने मेरे ही डोमेन में आके एंट्री लिया है। और माकी को भी तभी देखते हैं, वो पीछे से अपना प्लेफुल क्लाउड यानी अपने हथियार से डैगन पर हमला करने आता है। डैगन पहले जैसे ही उसके अटैक को रोकने के लिए हाथ आगे करता है, पर तभी देखते हैं माकी के हथियार से उसकी हाथ का हिस्सा कट जाता है, पर वो इंस्टेंटली उसे हील भी कर लेता है। पर तभी हम देखते हैं माकी उसे बहुत दूर फेंकता है और वो दूर जाके गिरता है पानी में। और बाहर से वो कहता है क्या अभी क्या हुआ? डेड स्वॉर्म गारंटी हिट इस डोमेन के लिए चला गया है, क्या हुआ? और तभी मेगुमी की तरफ देखता है और समझ जाता है अभी क्या हुआ है, और वो सोचने लगता है वो लड़का उसने अपना डोमेन क्रिएट किया है और वो उसकी साइज को बढ़ा रहा है। जैसे कि अभी हम डोमेन का टग वार खेल रहे हैं यहाँ पे, मुझे अभी मेरे डोमेन का गारंटी हिट रिस्टोर करने के लिए उसकी डोमेन को क्रश करना होगा। और तभी हम देखते हैं वो उस पर अपने बहुत बड़े बड़े ईल मछली जैसे शिकिगामिस छोड़ता है। वो सब उस पर हमला करने आते ही है। मेगुमी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, पर तभी हम देखते हैं उसके सामने नानामी को। उसकी हालत ख़राब है, पर वो उसके सामने आते ही दोनों के दोनों शिकिगामिस को एक ही झटके में स्लैश कर देता है। और मेगुमी को देखते हुए कहता है बाकी दोनों का क्या हुआ? मेगुमी कहता है इन्होंने तो विड्रॉ कर लिया है, पर यूजी अभी भी अपने ही तरह से लड़ रहा है। उसे देखते हुए नानामी कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, प्लीज तुम अपने डोमेन पर फोकस करो। नानामी को अपने सामने देख के डैगन चौंकते हुए सोचने लगता है क्या उसने आसानी से 1 मिनट के अंदर मेरे डेथ स्वॉर्म को खत्म कर दिया? और तभी उसके पीछे हम देखते हैं नोबितो को। वो उसे पंच मारने आता है, पर डैगन उसे आसानी से रोकता है। पर तभी उसके पीछे माकी आके उसे हमला करता है, पर उससे भी उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके पेट से हम फिर से देखते हैं अलग अलग 2 शिकिगामिस निकलते हैं जो दोनों को यानी नोबितो और माकी को हमला करते हैं। नोबितो की हालत खराब है, पर तभी हम देखते हैं नोबितो उसके उस अटैक को एक फ्रेम के अंदर बंद करता है और उसे क्रश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं माकी को, वो भी उस पर अटैक कर रहा है। डैगन सोच रहा है क्या ये आदमी 71 ईयर्स ओल्ड है और उसके पास एक हाथ भी नहीं, फिर भी ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे? तभी हम देखते हैं मेगुमी और नानामी पर सारे शिकिगामिस एक के बाद एक हमला करते जा रहा है। नानामी सबको रोक तो रहा है, वो सोच भी रहा है अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो शायद हम थोड़ा सा मुश्किल होगा पर जीत जाए। पर फुशिगुरे के पास अब ज़्यादा ताकत नहीं बचा हुआ है, वो भी अपने लिमिट पर है। तभी फुशिगुरे उसके पीछे से चिल्लाते हुए कहता है नानामी उस ऑक्टोपस को लगता है कि हम डोमेन के मिडिल में हैं, पर मैं कुछ अलग तरह से सोच रहा हूँ। मैं डोमेन को अंदर से बड़ा कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि अंदर से इसकी बैरियर को तोड़ दूँ। हाँ, एक होल तो किया था मैंने जब बाहर से आया था, पर उससे जितना ज़्यादा आसान था अंदर आना, उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा बाहर जाना। पर मैं कुछ सेकंड के लिए एक बड़ा सा होल क्रिएट कर सकता हूँ। और वो ऑक्टोपस गोजो सेंसेई जितना ताकतवर भी नहीं है कि वो बार बार डोमेन एक्सपेंशन कर सके। अगर हम उसके डोमेन से बाहर निकलते हैं तो हम बच सकते हैं। और मुझे पता है हम बैरियर के पास ही है। मैं जब आया था तब मैंने उसे महसूस किया था और मैं उसे टच कर पाया था। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं नानामी सबको वहाँ पे आने के लिए कहते हैं। और तभी उसकी बात सुन के माकी और नोबितो दोनों उसके पास दौड़ते हुए जाने लगते हैं। ये देख के डैगन भी चौंक जाता है और सोचने लगता है क्या वो लोग उसे बाहर, उन दोनों को बाहर क्यों बुला रहे हैं? क्या वो उस लड़के को बचाने के बारे में सोच रहे हैं? पर तभी उसे समझ में आ जाता है और वो उनके पीछे भागने लगता है। पर तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुका था। मेगुमी तब तक अपना डोमेन से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोल चुका था। और ये देख के नानामी कहता है वो जितना भी चाहे आ जाए, पर अब बहुत ज़्यादा देर हो चुका है। हम तीनों को उस होल के सामने देखते हैं। वो तीनों बाहर निकलने ही जा रहे थे, पर तभी हम देखते हैं उस जगह से बाहर आता है तोजी फुशिगुरो। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सब तोजी को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। वैसे उसे यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से कोई पहचानता नहीं, तो सब बस सोच रहे हैं ये कौन है? क्या ये एक ह्यूमन सॉर्सरर है?
ड्रैगन भी बाहर आते आते सोचने लगता है, नहीं वो लोग बाहर जाने के लिए नहीं सोच रहे थे, दरअसल वो इस आदमी को यहाँ पे लाने के लिए पोर्टल को ओपन किए थे। और तभी देखते हैं माकी को। तोजी आते ही माकी के हाथ का जो हथियार था वो पकड़ लेता है। ये देख के माकी पूरी तरह से शॉक होती है, आप उसके चेहरे को देख सकते हो। वो बस सोचने लगती है, क्या इतना ज़्यादा फास्ट, पर कैसे? और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके ताकत का राज क्या है? और तभी देखते हैं एक ही झटके में तोजी उसी की हाथ से उसकी हथियार छीन लेता है। माकी बस उसे देख के सोचने लगती है, पर मुझे तो उसमें कोई कार्स एनर्जी नहीं दिख रही है, और मैं हार गया, वो भी स्ट्रेंथ के बैटल में। वो पूरी तरह से चौंक चुका है। दूसरी तरफ नाबितो को देखते हैं। पूछने पर वो बताता है कि ये और कोई नहीं, एक घोस्ट है। तभी वो तोजी की तरफ देख के कहने लगता है तोजी, और तोजी की हालत देख के वो पूरी तरह से डर जाता है। मतलब तोजी के नाम से वो डर जाता है। और हमें यहाँ पे बताया जाता है ग्रैनी ओगामी का जो सेंस टेक्निक था वो उसके मरने के बाद भी कंटिन्यू हो चुकी है। मतलब अब तोजी जिंदा तो है पर ज़्यादा देर तक नहीं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा इस बारे में भी बताया जाता है, तोजी का बॉडी इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने सोल तक को मैनिपुलेट कर दिया था, और इसीलिए वो अब जिंदा हो चुका है। और वो जब तक जिंदा है तब तक एक पागल की तरह लड़ सकता है। मतलब जब तक कि उसकी पूरा ये वेसल जिसके बॉडी के अंदर वो है वो टूट नहीं जाता, तब तक वो लड़ सकता है। और उसके पास अब पहले से और भी ज़्यादा ताकत है, जैसे कि वो एक पपेट ऑफ कार्नेज बन चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है तोजी ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ने लगता है, और उन दोनों को आमने सामने देखते हैं। ड्रैगन उसे देखते हुए सोचने लगता है, आखिर ये बंदा कौन है? मुझे सेंस नहीं हो रहा है इसके पास से कोई कर्स एनर्जी, एक वेस्ट ऑफ टाइम। तभी वो उस पर हमला करता है। उसके शिकिगामी को हम देखते हैं एक ही झटके में तोजी पूरी तरह से तबाह कर देता है और उस पर जाके हमला करता है, जिससे वो बाहर से दूर जाके गिरता है। उसकी ऐसी ताकत देख के वो सोचने लगता है, क्या ये आखिर कैसा पावर है? तोजी को देखते हैं वो भाई पागल की तरह लड़ रहा है, मतलब उसे जैसे कि मज़ा आ रहा है। और ड्रैगन की सारे शिकिगामीज और उससे लड़ते हुए हम देखते हैं वो पानी के ऊपर दौड़ने लगता है। ये देख के ड्रैगन तक चौंक जाता है और सोचने लगता है, क्या वो पानी पे तो ऐसे चल रहा है जैसे कि ये नॉर्मल हो, पर मैं उसके पास से कोई कर्स एनर्जी क्यों महसूस नहीं कर पा रहा हूँ? फिर भी वो और ज़्यादा फास्ट होते जा रहा है, ये आखिर क्या है? और तभी हम देखते हैं वो बीटल की तरह दिखने वाला कुछ शिकिगामीज उसके ऊपर छोड़ता है और सोचने लगता है, ये मेरे सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट शिकिगामीज में से एक है। और तोजी को देखते हैं वो आसानी से उन सबको भी मात दे देता है और ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और तभी हमें प्लेफुल क्लाउड यानी माकी की इस हथियार के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। प्लेफुल क्लाउड इस तरह का स्पेशल ग्रेड कर्स टूल है, इसमें कोई भी कर्स टेक्निक इम्बेड नहीं किया हुआ है। ये प्योर एंड सॉलिड पावर से बना हुआ है। जैसा कि इसका वेल्डर होगा, मतलब जो जिसके हाथ में ये हथियार होगा, उसी के साथ इसका पावर बढ़ेगा या फिर कमेगा। ड्रैगन को देखते हैं वो उस पर हमला करने के लिए आगे आता है, पर आसानी से तोजी उसे पीट देता है, उस पर अटैक कर रहा है। जो देख के माकी की फेस आप देखो, वो पूरी तरह से चौंक चुका है। माकी नाबितो से पूछती भी है ये आखिर कौन है, पर नाबितो वही आंसर देता है, एक घोस्ट। नानामी फुशिगुरो से कहता है, क्या तुम और थोड़ी देर रुक सकते हो? और तभी उस तरफ देखते हुए सोचने लगता है, हमें इस पर बेट लगाना ही होगा। तोजी को देखते हैं वो प्लेफुल क्लाउड की दोनों तरफ को रब करने लगता है, जिससे बहुत ज़्यादा साउंड वेव पैदा होने लगता है, जिससे सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। सब ये देख के शॉक हो जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उस हथियार को शार्प क्यों कर रहा है। पर तभी देखते हैं ड्रैगन को उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी बॉडी से खून निकल रहा है और वो सोचने लगता है, क्या सच में मैं इस बंदे से हारने वाला हूँ, एक ऐसी ह्यूमन जिसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं। तभी वो उन चारों की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, नहीं, उस लड़के का डोमेन अब कमज़ोर होते जा रहा है। जब तक मैं अपना डोमेन को रिगेन किया हुआ हूँ तब तक मैं उन्हें मार सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं वो बहुत ज़ोर से एक जंप करता है, ऊपर उड़ता है। पर तभी उसके पीछे हम नाबितो को देखते हैं, वो उसके सर पे पैर रखते हुए कहता है, क्या मुझे फिर से अपने आप को रिपीट करना होगा? और तभी देखते हैं वो बहुत ज़ोर से उसे नीचे की तरफ धक्का मारता है। तोजी को देखते हैं, तोजी जंप करके ड्रैगन की तरफ आता है और उसके सर में प्लेफुल क्लाउड को, जिसको उसने शार्प किया था, उसको घुसा देता है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आखिरकार तोजी और मेगुमी जो कि बाप और बेटे हैं आमने सामने आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।